वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम थाना सदर सियालकोट में मौजूद हैं और यहाँ पर वो मुल्जिमान मौजूद हैं जिन्होंने ख्वाजा सिरा एक मासूम तबके पे बर्बरियत ढाई। ये सब क्यों किया, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जहाज अहमद भट्ट। जज्जा तुम्हें कहते हैं जी। अच्छा, तुम थे वो जिसका ये सारा मामला था। तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? असद नाम है। क्या तुम्हारा क्या रिश्ता है इसके साथ? इजाज के साथ दोस्त है। तुम्हारा क्या नाम है? कामरान। कामरान। तुम्हारा क्या रिश्ता है इनके साथ? ये मेरा कजन है। कौन? असद। असद कजन है तुम्हारा। इजाज से क्या रिश्ता है? इजाज से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ भाई, तुम भी इनके कजन हो? नहीं, मैं ख्वाजा साहब। अंसर मेरा नाम फूल कहते हैं। फूल कहते हैं तुम? हाँ जी। तुम कैसे मुलव्वस हो इस सारे केस पे? वो मेरा शिगिर्द ना तो कोल आते जाते हैं। वो इनके पास आते जाते थे या ये तुम्हारे डेरे पे आते थे? ये हमारे डेरे पे आते। हाँ, ऐसे बोलो ना। ये तुम्हारे डेरे पे आते थे? हमारे डेरे पे आते जाते हैं। अच्छा, तो यानी कि ये सारा काम जो गलत होता था वो तुम करवाते थे? हाँ जी। तुम करवाते थे ना? कितने पैसे लेते थे? 200-300 गलत काम के? हाँ जी। तुम्हें क्या बचता था उसमें से? 100 रुपये। तुम्हें तुम्हारे वो चेले देते थे? हाँ जी। मिशी तो लाहौर से थी ना? हाँ जी, वापस छोड़ गई। तुम बुलवाते थे उन सबको? डिमांड पे बुलवाते थे इनकी? नहीं, वो फंक्शन आस्ते आई तो वापस तो नहीं आई है। वो तो ठीक है ना, लेकिन इन लोगों के लिए डिमांड पे भी बुला के देते थे? नहीं, पहले मेरे को लाई सुनाते ना दोस्त। कितने चेले थे तुम्हारे पास वहाँ घर में? 3-4 थे। 5-6 उन 3-4 को तुम गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं, करते? 2 ही बस करते थे। वैसे तो ख्वाजा सिरा एक मासूम तबका बनता है, लेकिन तुम जैसे लोग हैं जो तबाह कर रहे हैं इस तबके को। हाँ जी। तुम जैसे लोग हैं जो कि इनको फंसाते हैं। ये तुम्हारे पास रोज आते थे? कभी कितने होंगे? कभी कभी आते थे। इसके अलावा भी और लोग आते थे? नहीं, बहुत काम आते हैं। हिस्सा देते थे किसी को बीच में से? नहीं सर। किसी को नहीं देते थे? सारा खुद हड़प कर जाते थे? नहीं सर। हाँ भाई, तुम्हारा क्या रोल था इस सारे काम में? मैं वजी में आया था डेरे पे, तो ये बैठे हुए थे सामने। किसके डेरे पे आए थे? ख्वाजा सिराओं का डेरा था। तुम क्या करने आए थे वहाँ पे? ख्वाजा सिराओ? कभी कभी नहीं। हाँ, तो मैं कभी कभी जाता। तुम क्या करने आए थे? वैसे ही गया था उधर। वैसे क्या मिलने करने गया था मैं। ये मेरा कजन है। ये वहीं पे रहते थे? ये ख्वाजा सिरा है? नहीं तो फिर तुम क्या करने गए थे? इन्होंने कॉल की थी, मैं उधर गया था इसके पास। ठीक है, तो किया क्या था तुमने? वही बता रहा हूँ। फिर ये आगे से इन्होंने मुझे कहा कि तुम इसकी वीडियो बनानी है। और तुमने बनाना शुरू कर दी? हाँ, इन्होंने मुझे कहा था कि तुमने अगर वीडियो ना बनाई तो तुम्हारा भी ऐसे। तुम मासूम बच्चे हो? नहीं। तो मैं नहीं पता था? फखर महसूस कर रहे हो किसी की वीडियो बना के? नहीं। पता कितना बड़ा ये क्राइम है? जी बिल्कुल, मुझे पता है। शर्म आ रही होगी? हाँ बिल्कुल आ रही है। किस चीज की आ रही है? किसी की वीडियो बनाई है? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी कोई ऐसी बनाए तो फिर तुम पे क्या बीतेगी? एहसास है इस बात का? हाँ बिल्कुल है। अब हो रहा है? जी। उस वक्त तो नहीं हो रहा था? उस वक्त तो बड़े दांत निकल रहे थे तुम्हारे। दांत भी तो निकल रहे मुझे। जाहिर है खुश होके बना रहे थे। रो तो नहीं रहे होगे तुम उसकी वीडियो पे? आंसू तो नहीं, तस्वीर तो नहीं ना बहाए होंगे वहाँ बैठ के? जी। उसके ऊपर जुल्म हो रहा था, उसे मार पड़ रही थी और तुम जो है वहाँ पर वीडियो बना रहे थे उसकी। जी। हाँ भाई, तुम क्या कर रहे थे वहाँ? जी मैं ना, ये मेरा दोस्त है, इनके पास बैठता था उधर जाके ना। फूल भाई वहाँ पे क्यों बैठते थे? जी वैसे वो ही तो ख्वाजा सिराओं का डेरा था। सारे दोस्त है ना। ये मतलब गलत कामों में मुलव्वस थे। फूल भाई बना हुआ था और ये दोस्त है। जो तुमने किया था सिर्फ वो बताओ। ठीक है, इन्होंने मुझे एक बेल्ट भी मारा। मुझे कहते हैं इसकी ना शलवार उतार। ठीक है, तो फिर मैंने उतारी शलवार उसकी। तुम्हारे कोई कपड़े ऐसे सरेआम उतारे तुम्हें कैसा लगेगा? जी बहुत बुरा लगेगा, मरने वाला मुकाम होगा। वीडियो अपलोड किसने किया तुमने? ये नहीं पता। अब रोने से कुछ नहीं होगा भाई। अपलोड किसने किया तुम में से? मैंने नहीं की, मेरा मोबाइल नहीं था। मोबाइल इनका बनाई तो थी ना? हाँ, मैंने रो किस लिए रहे हो? तो जमीर है तुम लोगों में? जमीर होता तो ये काम करते। हाँ भाई इजाज, तुमने ये सारा काम खुद करवाया? तुम असल मुल्जिम हो? जी। असल मुल्जिम तुम हो? जी मैं। क्यों किया ये सब? मेरी दोस्ती थी उसके साथ। दोस्ती में हमारा झगड़ा हो चुका था। ठीक है, झगड़े के बाद काफी जो ना हमारी लड़ाई जो ना आगे बढ़ चुकी और मैं तैश में आ गया। मैंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। किस किस्म की दोस्ती थी उसके साथ? अच्छी दोस्ती कुछ थी। गलत काम भी करते थे उसके साथ? जी। हुआ क्या था फिर? हुआ ये था कि हम दोनों में झगड़ा चल गया। किस बात को लेके? यही कि तुम गैर मर्दों के पास क्यों बैठते हो, मैं तुम्हारे पास। तुम अपने थे उसके?
ہاں میری اس کی دوست خواجہ سے رہا تھا تمہارے نکاح میں کوئی بیوی تو نہیں تھی تمہاری؟ یہ ان میں جو ہے نا روایت ہوتی ہے ایک دوست بن جائے پھر یہ دوسرے کے پاس نہیں بیٹھتے اور نہ ہی بیٹھنے اچھا ہوا کیا تھا اس دن؟ ہوا یہ تھا کہ ہم میں سے جھگڑا ہو گیا. یہ روایت ویسے تمہیں بتائی کس نے؟ یہ ان سب میں شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. یہ آج کا نہیں ہے. تمہیں کیسے پتا؟ مجھے بھی ان میں آ کے بیٹھنے میں ہی پتا چل گیا یہ سب خواجہ سے راہ میں انٹرسٹڈ تھے؟ ہاں یہی سمجھ لیں تقریباً سال کو ہو چکا ہے. سال ہو گیا. اچھا ہوا کیا تھا اس دن؟ ہوا یہ تھا کہ ہم میں جھگڑا ہوا ہے اور ہم 3-4 کٹھے تھے. ہم نے اس کے اوپر تشدد کیا. کس طرح کیا؟ چارپائی کے اوپر لٹایا اور بیلٹ مارے, کپڑے اتار کے اس کے ساتھ تشدد کیا. کافی تشدد کے ساتھ اور کیا 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 ویڈیو میں سب نے دیکھا؟ ہاں وہ سب کچھ کیا ہم. کیا زیادتی بھی کی ہے, ظلم بھی کیا اس کے ساتھ. ظلم کس طرح کیا؟ اس کی گردن پہ پاؤں نہیں رکھا؟ گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کو بیلٹ مارا, بہت زیادہ اس کے ساتھ ظلم کیا ہم نے. جی مرد اگر اپنی مردانگی دکھاتا ہے نا, غنڈا بنتا ہے, تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ علاقے کے لوگ مجھ سے ڈریں. وہ دنیا کو ڈرانا چاہتا ہے. اور تمہاری کائے کی غنڈا گردی تھی, تم نے جا کے خواجہ سراج میں اپنی مردانگی دکھائی ہے. تمہیں کوئی مرد نہیں ملا تھا اپنی مردانگی دکھانے کے لیے؟ باہر جا کے لڑتے تھے کسی سے؟ ایک خواجہ سراج میں ظلم کر رہے تھے. وہ ہم میں سے شادی شدہ ہو نا؟ جی. بیوی بھی ہے؟ جی ہے. بچے بھی ہیں میرے 2 بچے بھی ہیں. بیویاں کتنی ہیں وہ بھی بتا دو. 2 بیویاں, دونوں تمہارے ساتھ ہیں؟ جی. کیا منہ دکھاؤ گے انہیں؟ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ. تمہیں چھوڑ کے چلے گئے؟ جی. بنتا تو ویسے یہی تھا. جی. جس طرح تم ابھی بھی زبان چلا رہے ہو, تمہیں تو کوئی ندامت ہی نہیں ہے. تمہارے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟ میرے ساتھ بد سے بدتر سلوک ہونا چاہیے. کیا جو اس کے ساتھ کیا وہی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے؟ جی وہی ہونا چاہیے. ہیں؟ جی. کس طرح سے بتا دو, خود ہی بتا دو. بیلٹ مارنے چاہیے, جس طرح کا بھی تشدد اس کے ساتھ. اسی طرح تمہاری ویڈیو بننی چاہیے. جی بننی چاہیے. ناظرین, یہ وہ ملزمان ہیں اور یہ وہ اعجاز احمد بٹ ہے جس نے خواجہ سرا پر, معصوم خواجہ سرا پر جا کر اپنی مردانگی دکھانے کی کوشش کی. اس کو جا کر جس طرح سے مارا پیٹا اور اس کو پھر اپنی زبان سے ابھی بیان بھی کیا, وہ سب نے سنا اور شاید سننے والوں کا دل بھی دہل گیا ہو. لیکن اس کی آنکھوں میں ندامت, شرم کچھ بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہا. اب ڈی ایس پی صاحب کا رخ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے, پولیس کی تفتیش میں اور کوئی حقائق ایسے ہیں جو سامنے آئے ہوں, انہیں سے چل کے. ناظرین, ملزمان کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ڈی ایس پی صدر طارق سکھیرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں سے بات کرتے ہیں کہ اگر ایف آئی آر میں یہ تمام تر ملزم نامزد ہیں تو دفعات کون سی لگی ہیں, اور پولیس کا اب تک کیا جو ہے وہ کارروائی رہی ہے, پولیس کی ملزمان کتنے گرفتار ہو چکے ہیں. بہت شکریہ ڈی ایس پی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. سکھیرا صاحب یہ بتائیے گا کہ ملزمان کتنے نامزد کیے گئے تھے خواجہ سراؤں کے اس واقعے میں؟ یہ جی ہمیں کیس ڈے بیفور یسٹرڈے یہ ہمیں رپورٹ ہوا ہے. وہ بھی آپ لوگوں کی طرح جیسے میڈیا اس دن الرٹ ہوا ہے, تو یہ سوشل میڈیا پہ جو کلپ چلا اس کی وجہ سے, تو ہمیں بھی اسی وقت پتہ چلا ہے. نامزد کتنے کیے گئے تھے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے فوراً بعد پھر پولیس جب ایکشن میں ہم آئے ہیں تو فوری طور پر ہم نے پہلے ان سے رابطہ کیا جو وکٹمز ہیں. اور وکٹم انیشلی تو اسی کا ہی ایشو تھا جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی تھی. اچھا. اور اسی کو ہم فالو اپ کر رہے تھے, اسی ویڈیو کلپ کو. اس میں کلپ میں تو ایک ہے نا؟ ایک ہی ہے. اچھا. اور اس میں فوری طور پر ہم نے ایکشن لیا. اور اس کلپ میں جتنے لوگ تھے, کتنے لوگ تھے اس میں ایف آئی آر میں جو دوسرے پورشن میں 11 دوسرے پورشن میں جو 11 لوگ تھے وہ سارے کے سارے اریسٹ ہیں ہمارے پاس. وہ کس مد میں تھے؟ وہ مد میں تھے جی کہ یہ ہم سے یہ پیسے لے کے جاتے تھے, بلیک میلنگ کرتے تھے ہمیں سے, کچھ ان نیچرل پروسیس کی وجہ سے بھی تھا سلسلہ. اچھا ٹھیک. اور سارڈنگ وغیرہ کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر میں کون کون سی دفعات لگائی گئی ہیں؟ ایف آئی آر میں ہم نے یہی لگائی ہے جی, 1 تشدد والی جو ہے, اور یہ
इन्होंने लिखवाया है उसका कि जी हमसे जबरदस्ती पैसे लेते थे, ये वाली दफा शामिल है। कुछ ने कहा जी हमारे बाल काटे हैं। मैंने एफआईआर में असलहा का भी लफ्ज पढ़ा है कि असलहा के जोर पे जो है वो, तो क्या वो असलहा मुल्जिमान से बरामद हमने रिकवर किया है। हमने वो लाइसेंस याफ्ता था, गैर लाइसेंस? इलिसिट था जी। अच्छा, लाइसेंस याफ्ता नहीं था। नहीं था। नहीं। तो क्या उस गैर लाइसेंस याफ्ता असलहे के हवाले से कोई एफआईआर लॉन्च की गई? एफआईआर हमने दर्ज करती है जी, उनके खिलाफ नाजायज इंडिविजुअली हुई है जी, इंडिविजुअली हुई है। ठीक। अच्छा, वीडियो बनाई गई उसकी ख्वाजा सिरा की, यकीनन फ्री कंसेंट नहीं थी उसकी। एक तो वीडियो बनाई गई, उसके बाद उसको बरहना करके जैसे उसकी वीडियो बनाई गई तो उसमें उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी। इसके हवाले से साइबर क्राइम बिल के तहत एफआईए के थ्रू कोई एफआईआर वगैरह, क्योंकि आम थाने तो शायद ये नहीं साइबर क्राइम के हवाले से कोई कर सकते ना? नहीं, ये लेकिन चूंकि ये सोशल मीडिया पे आ गई और सोशल मीडिया का ही मामला, साइबर क्राइम मैं साइबर क्राइम के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये उस वक्त चाल इतनी रह गई और डेफिनेटली फिर हमें भी एक्शन लेना पड़ा। तो क्राइम तो क्राइम है ना, ठीक है। अगर वो 100 दफा भी चल गई तो साइबर क्राइम के एक्ट के तहत क्या एफआईए में उसकी एप्लीकेशन नहीं जानी चाहिए थी, आप समझते हैं? अभी भी देखिए जी, एफआईए का अपना एक दायरा है, उनका अपना एक डोमेन है। पुलिस केस को रेफर नहीं करती? हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारे सेक्शन ऐसे हैं जिनमें मुकाबली पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो तो ठीक है, लेकिन ये अगर बाज़ का केसेस में ऐसा भी होता है ना कि जो साइबर क्राइम या एफआईए के अंडर केसेस आ जाएं, वो थ्रू पुलिस जो है वो प्रोसीजर 2 इदारों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसको एफआईए में भेज दिया डेफिनेटली। लेकिन अभी तक नहीं, हम एफआईए वालों ने हमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया अभी तक, तो हम केस को एफआईए वाले खुद नहीं, मेरा ख्याल है पुलिस को करना चाहिए। हम देखते हैं अभी, चूंकि इन्वेस्टिगेशन केस की अभी चल रही है, हम देखेंगे कि अगर कोई पोर्शन उनके रिलेटेड हुआ तो डेफिनेटली वो भी मैं ज्वाइन करेंगे। ठीक। अच्छा, इन्फोर्सफुली उनके घर में जाके उनको उठा के लाए तो वो दफा जो है नहीं लगी हुई, इसके अंदर क्या वो लगाई जाएगी अब? डेफिनेटली जी, इसमें लगा हुआ असला के जोर पे जो दफा लगानी थी वो हमने लगा दी है, जो हमसे इनको किडनैप करके लाए। ठीक नहीं, वो तो किडनैप करके असले के जोर पे लाए, एक फोर्सफुली किसी के घर में दाखिल, वो जिसके घर में लेके गए वो भी मुल्ज़म है हमारी। अच्छा, वो भी उसका वो मुल्ज़म है। ठीक। अच्छा, बरहना करने की जो है वो मिसिंग है? नहीं, वो भी लगाई हुई है। बाल काटने वाली भी लगाई, वो कौन सी है? 294 भी लगाई है हमने। अच्छा। और इसका सेक्शन अभी अकॉर्डिंग टू देयर कंप्लेंट हमने कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो हमने मिस किया हो। आपने 392 लगाई है? 392 लगाई है हमने। इसमें अगर आप कह रहे हैं, अगर आप वीडियो क्लिप भी देखें उसमें आपको 5 आदमी एकदम नजर नहीं आते। और दूसरे नंबर पे अगर डकैती हुई है तो ये सेक्शन सेकंड में फॉल करती है। जो एफआईआर का हमारा सेक्शन नंबर 2 है उसमें ये लोग नहीं है जो एपिसोड 1 वाले हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एफआईआर जो लॉन्च होती है वो एप्लीकेशन पे होती है, वो वीडियो क्लिप पे तो जाहिर नहीं हो रही थी ना, वो एक एप्लीकेशन पे हो रही है। एप्लीकेशन में 17 लोग नामजद हैं, तो उस पे 16 लोग 392 आप समझते हैं कि उस पे बेस करती है? उस पे सारे लोगों पे सेक्शन 11 लोगों पे तो वो है ना कि पैसे छीनने, उनको मारना? नहीं, डेफिनेटली नॉट। हर बंदे का किरदार उन्होंने, हर बंदे को रोल उन्होंने अलग अलग एट्रीब्यूट किया है। मतलब सारे के सारे बंदे पैसे छीनने में नहीं आते। मैंने बताया अगर आप एफआईआर भी देखें तो उसमें सारे के सारे बाकी जो लोग हैं उनको भी क्या रिमांड पे लिया जाएगा? डेफिनेटली की बात, हमारे पास चूंकि गिरफ्तार हो रहे हैं, आज भी हमने कुछ गिरफ्तार किए हैं। कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी तो मेरे ख्याल में सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। 17 के 17 16। अगली पुलिस की कार्रवाई जो है उस हवाले? अगली जी हमारी चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो पहला पोर्शन है हमारा जिसमें जो वो वीडियो क्लिप वाला है वो वाला ऑलमोस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन उसकी कंप्लीट हो गई है। वो बंदे हमारे पास अभी फिजिकल रिमांड पे हैं और उनके जो मेडिकल वगैरह वो भी हमने करवा ली हैं। आज 3 ख्वाजा सराज जिन्होंने लिखा था कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, उनके आज हमने डीएनए भी करवाए हैं। अच्छा। लाहौर हमारी टीम गई भी थी आज उनके टेस्ट वगैरह के लिए, मुल्ज़मान के भी हमने डीएनए करवा लिए हैं। तो अब ये जो केस है ये अपने वाइंड अप की तरफ बढ़ रहा है, हम इंशाल्लाह इसमें इंसाफ करेंगे सबके साथ। ठीक, बहुत शुक्रिया तारिक हुसैन साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, मुल्ज़िमान की गुफ्तगू आपने सुनी, डीएसपी साहब ने केस की तफ्तीश पुलिस कहाँ तक लेके गई अभी तक और क्या क्या चीज़ें रिकवर हुई, असलहा रिकवर हुआ, वो तमाम तर जो सूरत हाल थी केस की वो डीएसपी साहब ने भी बखूबी हमें आगाह किया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद शीमेल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं अलमास, वो भी उनसे बात करते हैं कि ख्वाजा सिरा टारगेट होते हैं। शीमेल एसोसिएशन इस हवाले से क्या कर रही है, हुकूमत से वो कितने नाला हैं, हुकूमत से राइट्स उन्हें कितने मिल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं।